उस पर स्टडी किया और सुब्रमण्यम स्वामी को केस डालने के लिए कहा। और 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी केस जीत गया और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था ईवीएम मशीन से पारदर्शी भय मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया, बीजेपी वाले जीत गए। यह कितने आश्चर्य की बात है, बीजेपी या कांग्रेस यही चुनकर आते। कुछ राज्य में बीजेपी ज्यादा आती है, कुछ राज्य में कांग्रेस आते हैं, और जो भी बैकवर्ड कास्ट के दल है वो सारे बैकवर्ड कास्ट के दल को हरा दिया जाता है। तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण है, वो जीत कर आ जाती है। केजरीवाल थोड़ा चिल्ला रहे तो उनको एक स्टेट में जिता दिया, फिर दूसरे स्टेट में जिता दिया। तो आज की तारीख में जो पेशवाई है जिसके कारण आज हम गुलाम हो गए हैं, उस पेशवाई का नाम ईवीएम मशीन है। ये ईवीएम मशीन ही आज की वर्तमान पेशवाई है। और ईवीएम मशीन से ब्राह्मण जीतकर नहीं आए, पेशवा ब्राह्मणों के औलाद जीतकर आए। गडकरी, मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस, ये सारे के सारे ब्राह्मण ये पेशवा ब्राह्मणों के औलाद है। ये कोकणस्थ ब्राह्मण है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण है। तो आज वर्तमान में अगर एक एक कम्युनिटी की समस्या देख लिया जाए तो आज की तारीख में एससी एसटी के लोगों के रोजगार छीन लिए गए हैं। अब एससी एसटी को रोजगार नहीं है, ओबीसी को रोजगार नहीं है। 1990 में कांग्रेस ने एलपीजी कानून लाया था, यानी निजीकरण का कानून लाया था। आज उसको 34 साल हो गए। कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी उद्योग कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया। वाजपेयी आया, वाजपेयी ने भी प्राइवेटाइज कर दिया। अब मोदी जी आए, लॉकडाउन चल रहा था, लोग सड़क पर घूमने गए, लोगों के पिछवाड़े पर मारा गया। लोगों ने डिमांड नहीं की हमको रामायण दिखाओ, हमको महाभारत दिखाओ। लोगों ने डिमांड नहीं की, रामायण महाभारत देख लिया था, जब देखना था तब देख लिया था, उसके कारण ही टीवी आया था। रामायण आने से टीवी आ गया था, महाभारत आने से घरों घरों में टीवी का प्रचार शुरू हुआ था। तो लॉकडाउन में रोटी चाहिए था, रोटी नहीं दिया, रामायण महाभारत दिखाया। और रामायण महाभारत जब दिखाया जा रहा था तो हमारे लोग राम भक्त थे, हम लोग मशगूल हो गए। और उन्होंने क्या किया, बचे कुचे सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया। अभी तक बहुजन समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन में कितनी हजारों कंपनियां बेच दिया गया। अब भारत में क्या हो रहा है, भारत में कई जगह पर ये बातें सामने आ रही है कि गौतम अडानी को सरकारी स्कूल बेच दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल अब किसको बेच दिए जा रहे हैं, गौतम अडानी को। यानी अब स्कूल धंधा बनने वाला है। स्कूल धंधा नहीं है, राष्ट्र सेवा का काम है। अस्पताल अब धंधा बनने वाला है, बिजनेस बनने वाला है। अब वो अडानी अंबानी अस्पताल शुरू कर रहे हैं, टाटा अस्पताल शुरू कर रहा है। अब उन्होंने लगभग सभी सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है। नालको बेच दिया, टेलको बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, वीएसएनएल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, इंडियन रेलवे बेच दिया। इंडियन रेलवे होने के कारण अलग अलग राज्यों के लोग जॉब में वहां गए, रिटायर होने के बाद वही सेटल हो गए। वो सेंट्रल जॉब होने के कारण अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों में स्थिर हो गए। ये जो पेशवाई जो थी वो गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगाने वाली थी, ये मानकर हमारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बस इतिहास में अपनी गुलामी को ढूंढ रहे हैं, मगर अब वर्तमान में गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगने वाली है, इसके बारे में हमारे लोगों को सुध नहीं है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इतिहास से सबक लेना चाहिए
कि आज वर्तमान में आपके लड़कों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधने का कार्यक्रम शुरू हो गया। इसका सबूत क्या है? अब लड़का एमबीए तक कर लिया, पीजी कर लिया, एमएससी कर लिया, कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट हो गया, शादी करने की उम्र थी 25 के पहले 35 साल का लड़का हो गया, 35 साल की लड़की हो गई, हायर एजुकेटेड है, SC ST के लड़के लड़की, शादी ही नहीं हो रही है क्योंकि पढ़ाई में बहुत समय चला गया, रिजल्ट आया कुछ भी नहीं। तो आज वर्तमान में हमारे लड़के लड़कियों के लिए इतनी समस्या बन गई है कि जॉब खत्म हो गया है। ये बात हमारे समाज को हजम नहीं होगी। रिजर्वेशन खत्म हो गया है। रिजर्वेशन कहां पर है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में। सरकारी उद्योग और कंपनियों में, वो कंपनियां तो टाटा बिरला बाटा अंबानी को तो भेज दिया गया, वहां तो रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना ही वर्तमान पेशवाई के खिलाफ नए जंग की शुरुआत करनी है। हमारे अधिकार छीने गए, तो हमारे अधिकार को बचाने के लिए बहुजन समाज के अंदर हमें लोगों को जागरूक करना होगा। यह 1 जनवरी का उपदेश है। मुसलमानों का क्या असर हुआ? वर्तमान पेशवाई आने से, ईवीएम के द्वारा जो पेशवाई आई, मुसलमानों का क्या असर हुआ समझने के लिए हम लोगों को मैसेज मिलेगा इससे। आज की तारीख में 52,000 बच्चे, एजुकेटेड बच्चे सलाखों के अंदर है, जेल में हैं। और वो जो लड़के हैं, वो लड़के साधारण नहीं है। एमबीए किया, पीएचडी किया, मौलाना बन गया, कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बन गया, साइंटिस्ट बन गया। ऐसे बड़े बड़े एजुकेटेड लड़के जिनको लीडरशिप करना चाहिए समाज की, उनको बड़े बड़े ओहदे पर जाना चाहिए, वो हायर एजुकेटेड लड़के आज की तारीख में जेल में हैं। ऐसे कितने लड़के जेल में हैं? 52,000 लड़के। पुराने 2009 के आंकड़े के अनुसार, बीजेपी तो आंकड़े बताएगी नहीं, पुराने आंकड़े के अनुसार 52,000 है। और वो लड़के निरपराध है, वो लड़के निर्दोष हैं, उनका कोई भी कसूर नहीं है। उनके ऊपर इल्जाम ये लगाए गए हैं कि ये लड़के ने बम ब्लास्ट किए हैं, इल्जाम, उनका कोई कसूर नहीं। यही अहमदाबाद का एक मौलाना थे और उनको जेल में ठुसाया गया था और कई सालों बाद वो निर्दोष साबित हुए। मैं बाद में जाकर उनको मिला भी था, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, मगर उनको कितने साल तक, 10-15 साल कुछ तो भी थे, इतने साल तक जेल में रहना पड़ा। कोई 20 साल रहता है, कोई 25 साल रहता है, फिर कोर्ट फैसला देता है कि इसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। 2017 में मंदिर मस्जिद के नाम पर कई लड़कों को उठाया था वो पहले, और 2017 में एक लड़के को कोर्ट ने यह कहकर फ्री कर दिया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो उठाया गया था तब कोई 26-27 साल का था, रिहा हो गया तब उसकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई थी। पत्रकार उसको पूछने लगे आपको कैसा लग रहा है, तो वो रोकर कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे रिहा क्यों किया गया। जब उठाया गया तो मैं मेरे माता पिता का इकलौता था, पूछी जिंदगी समाज में घूमूंगा तो मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं निर्दोष है, मेरी बची हुई जिंदगी इसी में चली जाएगी कि मैंने बम ब्लास्ट नहीं किया है। तो मुझे दुख हो रहा, रोकर कहने लगा मुझे रिहा क्यों किया गया। तो देश भर में मुसलमान ने बम ब्लास्ट नहीं किए, फिर भी वो जेल में सड़ रहे हैं। ये है पेशवाई, यानी जो गुनाह आपने किया नहीं उसकी सजा आप भुगत रहे हो। और केवल वो लोग नहीं भुगत रहे, नमाज की टोपी, दाढ़ी, वो देखते ही वो ट्रेन में अपना सामान रख ही रहा है कि लोगों को लगता है इसमें बम तो नहीं है, शक की नजर से इसकी दाढ़ी और नमाज की टोपी डाउट।
बम ब्लास्ट किसने किए? पेशवा ब्राह्मणों के औलादों ने किए। प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश, सुनील जोशी मध्य प्रदेश का फुल टाइमर, महाराष्ट्र का कोकणस्थ ब्राह्मण, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पुणे का ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, एक शंकराचार्य था कश्मीर का। अभी आरएसएस जो है चल रहा है, उसका जो प्रमुख है उसका नाम मोहन भागवत, तो बंगाल का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है असित चटर्जी, ओरिजिनल नाम, बम फोड़ना है डुप्लीकेट नाम असीमानंद। अब बम फोड़ेगा, दूसरे जेल में जाएंगे तो उसको आनंद थोड़ा होगा, असीम आनंद नाम से पता चल रहा है। उसने कबूल किया, कन्फेशन लिख के दिया, मैंने मोहन भागवत के कहने पर 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए, लिख के दिया कोर्ट में। अभी वो बाहर है। कन्फेशन किया, उसका नार्को टेस्ट किया लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का, उसमें उसने मान्य किया कि देश भर में हम आरएसएस के लोगों ने बम ब्लास्ट किए। अभी कह रहा था अमित शाह, अंबेडकर साहब की प्रतिक्रिया कर रहा था कि इतना इतना नाम जपने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो हमारे लोग सड़क पर आकर जय भीम के नारे लगा रहे। वो अमित शाह इसकी चर्चा नहीं कर रहा था अंबेडकर साहब की, वो संदर्भ में कह रहा था ये भारत का संविधान है, देखो ये पुरानी कॉपी है, इसमें राम की तस्वीर है, हनुमान की तस्वीर है, कृष्ण की तस्वीर है, ये संविधान हमारे संस्कृति के अनुरूप बना हुआ है। अगर हम इसके अंदर हमें कोई बदलाव करना है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो हमें बेखिचक करना चाहिए। अंबेडकर का नाम लेने से क्या होगा? वो अंबेडकर का नाम की चर्चा नहीं कर रहा था, वो संविधान बदलने की चर्चा कर रहा था। वो अंबेडकर की प्रतिक्रिया में हमारे लोगों को लगा दिया, मगर ओरिजिनल चर्चा वो संविधान बदलने की कर रहा था। बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, यह आरएसएस का हिडन एजेंडा है। यह बम ब्लास्ट में पकड़ा गया, यह एजेंडा बम ब्लास्ट की तहकीकात में पकड़ा गया। फरीदाबाद में 2008 में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में पुरोहित ने भले मीटिंग में कहा था बम ब्लास्ट करने के पीछे भारत का संविधान बदलना है। उसने अंग्रेजी में कहा, क्या कहा कि वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर। आज ये बाहर चिल्ला रहे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, वो वहां कह रहा है गुप्त तौर से कि हमें भारत का संविधान अमान्य है क्योंकि हम भारतीय लोग नहीं है, हमें भारतीय लोगों से लड़ना होगा, संविधान से लड़ना होगा। यह गुप्त एजेंडा है और उस गुप्त एजेंडे में पुरोहित ने यह भी कहा यह वर्तमान संविधान हमें बदल देना है, नॉकिंग डाउन करना है और इसकी जगह पर मनुस्मृति का संविधान हमें लागू करना है। आरएसएस के लोगों ने गुप्त मीटिंग में तय किया, आज बीजेपी के लोग खुले तौर पर इसको लागू कर रहे हैं। इसका मतलब है आरएसएस और बीजेपी ये लोग जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल पहले ही तय हुआ है। उन्होंने तय कर लिया क्या खेल, खेल का मकसद क्या है। आज वर्तमान में धार्मिक सिलेबस बना दिया गया है। मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों ने संविधान बदल दिया, लगभग बदल दिया। भारत का संविधान क्या कहता है? देश का प्रधानमंत्री है, उसका व्यक्तिगत धर्म होगा, मगर प्रधानमंत्री सभी धर्म का होगा। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी क्या कर रहे हैं? कौन सा मंदिर नहीं छोड़ा अभी? कौन सा मंदिर नहीं छोड़ा? सीएम का कोई धर्म नहीं होता है, सीएम सभी उसका व्यक्तिगत धर्म होगा, मगर उस राज्य का प्रमुख होने के नाते उसको न्याय सुरक्षा का समर्थन करना होगा। योगी के द्वारा क्या किया जा रहा है? मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। आरएसएस का कहना है कि 40,000 मस्जिदों के अंदर मंदिर है, एक दो मस्जिद पर खेल खेल रहे हैं तो देश भर के मुसलमानों की दिल की धड़कन बढ़ गई है। जब अलग अलग राज्यों में यह विवाद वो खड़ा करेंगे तो क्या होगा देश का? वो देश का विभाजन करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग जितना हिंदू मुसलमान चिल्लाएंगे, जितना हिंदू मुसलमान चिल्लाएंगे, इससे नफरत की दरार पैदा हो जाएगी और उस नफरत की वजह से एक बार
भारत के टुकड़े पड़े थे वो भविष्य में भी टुकड़े कर सकते हैं। लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने काला कानून पास किया। उस काले कानून का नाम है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर लिखा हुआ है 2030 तक सभी सरकारी, माध्यमिक और हायर एजुकेशन संस्थाएं प्राइवेट की जाएगी। आगे पेशवाई 2030 तक सभी सरकारी संस्थान प्राइवेट कर दी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि इसमें धार्मिक अभ्यासक्रम बनाया जाएगा। अब सरकारी स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में रामायण पढ़ाया जा रहा है, महाभारत पढ़ाया जा रहा है, भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। आपके गुजरात में 2 वर्ष पहले भगवत गीता को सरकारी सिलेबस का दर्जा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं? इस्कॉन एक संस्था है ब्राह्मणों की। हरे रामा हरे कृष्णा नशा करने वाले वो गए वहां रशिया, अंग्रेजी गीता लेके गए, एज इट इज, ऊपर लिखा है एज इट इज गीता, और वहां स्ट्रीट में जाकर बेचने लगे। उन्होंने इस्कॉन को ऑफिस भी खोल दिया और वो सरकार रशियन गवर्नमेंट के पास गीता एज इट इज, उनको भी लगा एज इट इज है क्या, तो उन्होंने पढ़ा और रशियन गवर्नमेंट ने सबको अरेस्ट कर दिया, सभी कॉपी को इकट्ठा कर दिया, जब्त किया। और रशियन गवर्नमेंट ने कहा गीता रशिया में बैन है क्योंकि ये नस्ल भेद पैदा करती है, ये ग्रंथ झगड़े लगाता है, इसमें प्यार, मोहब्बत, करुणा, चैरिटी कुछ भी नहीं है, भाई भाई को लड़ाओ। ये तो कोई धर्म का ग्रंथ नहीं हो सकता, भाई भाई को लड़ाओ, बैन है। और आपके गुजरात में वो सरकारी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई है। अभी परसों मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मैंने ये कहा था कि मैं 1 जनवरी को इसका जवाब दूंगा, क्योंकि 1 जनवरी बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, हमारे पुरखों का दिन है। भागवत ने अभी परसों एक अखबार में मैंने उनका बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश लोगों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मण विदेशी थे। भागवत आरएसएस के ब्राह्मण है और पेशे से जानवर के डॉक्टर है। वो डॉक्टर जरूर है मगर वो इंसान के डॉक्टर नहीं, जानवर के डॉक्टर है। तो उनका यह कहना है कि ब्रिटिश लोगों ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा और जानवर के डॉक्टर भागवत जी कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण लोग इस देश के मूल निवासी है। कितना सच है? 2001 में माइकल बामचात ने डीएनए टेस्ट किया तो उनका डीएनए विदेशी मिला। 2019 में राखी गढ़ी का डीएनए आना, एक कंकाल मिला, उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। ब्राह्मण विदेशी है और उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया और ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1। ब्राह्मणों का जो डीएनए ग्रुप है उसका नाम है R1A1 और हम 6,500 जाति में बटे हुए लोग और 3-4 धर्म में जो बटे हुए, ईसाई, मुस्लिम, जैन, लिंगायत, बुद्धिस्ट, ये इतने धर्म में बटे हुए लोग और 6,500 जाति में बटे हुए लोगों का डीएनए कॉमन मिला है, उसका नाम है L3MN। यानी हमारे डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN और ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम है R1A1। पता चल रहा है ना, अलग अलग है। भागवत जी, अगर तुम मूल निवासी हो तो तुम्हारा अलग ग्रुप क्यों है और हमारा अलग ग्रुप क्यों है? छुपाते क्यों हो? भागवत जी छुपा रहे हैं, ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है। अगर ब्राह्मण मूल निवासी होता तो अपने ही भाइयों के 6,500 जाति के टुकड़े क्यों करता? ब्राह्मण भागवत को जवाब देना मुश्किल होगा। चलो मान लेते हैं तुम मूल निवासी हो, फिर तुम्हारे बाप दादाओं ने ऋग्वेद लिखा, ऋग्वेद में लिखा यहां से ब्रह्मा ने अपने मुंह से एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम ब्राह्मण रखा, यहां से एक पैदा किया, उसका नाम क्षत्रिय रखा,
कमर से पैदा किया वैश्य रखा, पैर से पैदा किया शूद्र रखा। हम भागवत जी को पूछ रहे हैं, भागवत जी आपके घर की महिलाएं बच्चा पैदा करने का काम छोड़ दिया है क्या? आप ही पुरुष अपने मुंह से बच्चे पैदा करते हो क्या? मानेंगे ना, तब मानेंगे ना। कभी दुनिया में होता है ऐसा? यहां से एक पैदा किया, यहां से एक पैदा किया, होता है दुनिया में? इसको धर्म कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को धर्म कह रहे हैं, जाति व्यवस्था को धर्म कह रहे हैं, छुआछूत को धर्म कह रहे हैं, महिलाओं को गुलाम करना धर्म कह रहे हैं। ये धर्म नहीं है, धोखा है, षड्यंत्र है। अगर तुम यहां के मूल निवासी है, अछूत क्यों पैदा किए? अगर तुम यहीं के मूल निवासी हो तो 8 करोड़ आदिवासियों को जंगल में क्यों खदेड़ा? तुम यहीं के मूल निवासी हो तो घुमंतु जनजाति, जिनको जरा में पेशा जातियां कहते हैं, वो 11 करोड़ लोग हैं। वो एक जगह कभी नहीं रुकती, घूमते रहते जानवरों को लेकर। वो नागरिक होने का उनके पास कोई लिखित सबूत ही नहीं है। ऐसे 11 करोड़ लोग हैं, इनको इतनी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों दिया? तुम मूल निवासी हो तो? अगर मूल निवासी हो तो मनु ने मनु में क्यों लिखा कि स्त्री को गुलाम बनाए रखो? वो पाप की जननी है, लिखा पाप की जननी है। इसका मतलब भागवत झूठा है। उसको धर्म ग्रंथ जलाने होंगे, ये गैर बराबरी मिटानी होगी। मगर ये ब्राह्मण कभी ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकता, वो लोगों को बहका सकता है। तो भागवत जी भारत छोड़ना नहीं चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते, बेरोजगार की फौज पैदा कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। जैसे ब्रिटिशों के खिलाफ लोग सड़क पर आए, उसी तरह इन ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ के मूल निवासी आज न कल सड़क पर आएंगे। बस उनको जगाने की जरूरत है। जब ये संगठित रूप से सड़क पर आएंगे तो जैसे अंग्रेजों चले जाओ नारा लगाकर लोग आंदोलन किए, जेल में गए, उसी तरह कल आने वाले समय में विदेशी ब्राह्मणों भारत छोड़ो यह आंदोलन शुरू हो सकता है। इसका डर भागवत जी को शायद सता रहा है, इसलिए भागवत जी अपने आप को मूल निवासी घोषित कर रहे हैं। मगर वो साइंस